हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए जी हाँ, तो 23 के लिए जो 21,391 पदों पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती है उनके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रीवियस प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो 4 अक्टूबर 2020 में जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आप यहां पे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अभी से आप लोगों का 15 दिन एग्ज़ाम का समय है। तो हम आपके लिए 2010 से लेकर के 2010 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक एक करके करवाने वाले हैं। तो आप क्लास से हमेशा जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वी जोड़ आकुल हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है दूसरा नंबर, बसो मेरे, जी हाँ दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, बसो मेरे नैनम में नंदलाल काव्य पंक्ति जो है 21 ने द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा मीराबाई के द्वारा ये पुस्तक रचित है, यानी काव्य पंक्ति लिया गया है, इससे याद रखिएगा। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न हिंदी का प्रश्न है। काल तुझसे होड़े मेरा कविता के लेखक कौन है। तो चलिए आपको बता दें कि कविता जो यानी लेखक से प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। ये जो प्रश्न है 2020 का प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपके लिए 15 सालों का प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी पिछले 15 सालों से प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी लोग उसे कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से ये सभी क्वेश्चन रामबाण साबित रहेंगे पिछले 15 सालों वाले। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, काल तुझसे होड़े मेरे कविता के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वाक्य का सही जो है हिंदी प्ररूपण जो है रूपांतरण क्या होगा, यानी हिंदी जो है आपसे रूपांतरण पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। तो याद रखिए दृढ़ निश्चय करना, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, इसे याद रखिए बहुत। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 7 नंबर, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द दुर्लभ हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, जी हाँ दोस्तों, आ वेड इन द जो रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा वी.एस. नैपाल हैं। सभी प्रश्न जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की 4 अक्टूबर 2020 में प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का आज की हम देखेंगे और आपके एग्ज़ाम से ये सभी प्रश्न रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न पूछा गया 9 नंबर प्रश्न है, लपटा होपटा जो पराग पर शनि स्वद मकरंद है, इस पर पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो चलिए ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कोणार्क नाटक जो है कोणार्क नाटक की कवि कौन थी। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है,
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्लास है, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद के लिए, ताकि एक पद को हासिल कराने के लिए आपके लिए रात और दिन एक मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट से सही लोग क्लास को सेशन को लाइक कर दीजिएगा दबा के। जी हाँ दोस्तों, ताकि ये ना लगे कि बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है यहाँ पे तो लाइक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। प्रश्न 13 नंबर पूछा गया प्रश्न है, कालासुक कौन से वंश के शासक थे? तो चलिए याद रखिएगा, शिशुनाग वंश के थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 14 नंबर पूछा गया प्रश्न 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो तेलुगु भाषा जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश के गठन के समय। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा नालंदा जिले में पावापुरी है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का जो पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी ओरिजिनल प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से इससे अलग आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मेरा 100% का एक गारंटी है। आप सभी लोग बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं पिछले 15 सालों का, 2010 से लेकर 2023 तक के, आप सभी लोग इतना अगर पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे अलग आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आने वाला है। भारत में वित्तीय वर्ष कब जो शुरू होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक, यानी RBI बैंक का मुख्यालय है। और चलिए RBI बैंक का बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 20 नंबर, धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा रीति मुक्त के कवि हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? एकाधिकार बाजार कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, पेन तथा स्याही को मांग को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त मांग कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेन तथा स्याही को मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे सनातन धर्म के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए सेशन को सही लोग अंत तक देखिएगा। इस क्लास का PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध है, ये कब हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 25 नंबर, मुद्रा के आज के इस क्लास में पूछा गया मुद्रा के आंतरिक मूल्य अर्थ क्या है? तो चलिए याद रखिएगा मुद्रा की क्रिया शक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो याद रखिएगा मालदीव जो है, मालदीव सार्क के सदस्य है। और चलिए क्षोभमंडल की ऊंचाई कितना होती है? तो सही लोग याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा गन्ना का। और चलिए प्रश्न है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए 30 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, जैसे तो उपयुक्त सभी जो ये
आवश्यक तत्व है, जैसे वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य है, ये सभी जो है उपयुक्त सभी है। और चलिए 32 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे उपयोगिता बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए 33 नंबर प्रश्न है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 34 नंबर प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, समांतर माध्यम है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है पेट्रोल। पूछा गया प्रश्न 2020 में सभी प्रश्न। चाय का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो चीन है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था इनका मृत्यु। पोखरण क्या है? तो राजस्थान का एक नगर है पोखरण, इसे याद रखिएगा। आपके लिए बहुत ही कम समय में आपके लिए ज़्यादा प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए करवाने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास से जुड़ रहिए। गोवा में पहला शासक किसका था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर प्रश्न है, मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री परिषद का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी देश में दोस्तों, किसी देश में मुद्रास्फीति स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है, इससे याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है, तो सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को धन मूल्य होता है, इसे याद रखना है, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 43 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 44 नंबर, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 46 नंबर, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले जो कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा कैलिको कहलाते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के इस क्लास में लोग पूरे 80 प्रश्न रखे हुए, जी हाँ दोस्तों, पूरे 80 क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। तो चलिए 8 ग्रहों में बुध सूर्य में कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा पहला स्थान पर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो उष्ण कटिबंध है, इसे याद रखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एक भी आपको अलग एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, मेरा 100% का गारंटी है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, बीपीएल श्रेणी में संबंधित विशिष्ट जो नागरिकों के लिए भौतिक सहायता सब्सिडी लिविंग जो है डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सा योजना होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय वैश्विक योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला है जो कि ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, गंधार कला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप सभी लोग एक एक प्रश्न को एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है। और चलिए प्रश्न है 53 नंबर पूछा गया प्रश्न, किसी अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो याद रखिएगा नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर,
ऑप्शन ए पेनिडाबा संधि कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। आज दोस्तों अब हम लोग सामान्य विज्ञान से प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का सामान्य विज्ञान का पहला नंबर प्रश्न है, जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जोहान्स के द्वारा जीन का खोज किया गया था, जोहान्स के द्वारा, याद रखिएगा। और चलिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न न्यूटन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1931 में। जी हाँ दोस्तों, आपको डेट भी याद रखना है, 1931 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इससे आपको याद रखना है। सभी साइंस जीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण हैं। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में, आपको इसे याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है, ग्लोबल वार्मिंग गैस होता है, इसे याद रखिएगा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 64 नंबर प्रश्न है, COOH में कार्यात्मक ग्रुप कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोग वोट देते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो स्याही लगाया जाता है कौन सा स्याही होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल आयुक्त तो स्याही होता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो पारा है, इसे याद रखिएगा। और चलिए मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 वैष्म पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, सलिवा किसके पाचन में सहायक होती है? बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो आप डेली क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। मीठा ग्लूकोज शर्करा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक, याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो चलिए याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 71 नंबर पूछा गया प्रश्न है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? जी तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो दूध का उत्पादन होता है, इसे याद रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा से, इसे याद रखिएगा। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त पर्याय औषधि पादप है? तो सभी लोग याद रखेंगे इसबगोल है, इसे याद रखिएगा, जो कि निम्नलिखित लुप्त पर्याय है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ऊष्मा गति की प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का नियम कहलाता है, याद रखिएगा, ऊर्जा का नियम। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वर्षा की जो बूंदे गोलाकार क्यों होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है बूंदे गोलाकार होते हैं, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो हीरा जो एक तत्व है, इसे आपको याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त कहलाती है, विद्युत कोष कहलाता है, याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहलाते हैं? तो विद्युत कोष कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, स्थिर ताप और गैस के निश्चित द्रव्यमान को आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? तो याद रखिएगा जी, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए विद्युत धारा को मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का एम्पियर होता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 81 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लोहे का जंग लगना
किसके कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 82 नंबर, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपको बता दें दोस्तों कि सूत्र से एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा 100%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न देखते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ें नहीं खाई जाती हैं? तो गेहूं का जड़ें नहीं खाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। मानो कि पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा आस्टर्न के साथ जुड़ी होती है, आस्टनर्म के साथ जुड़ी होती है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 85 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है, चालकता में यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा? तो याद रखिएगा ओम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, जी हाँ दोस्तों, जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 2020 के एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, पूछा गया वेबसाइट का जो होम पेज होता है क्या कहलाता है? तो पृष्ठ कहलाता है, इसे याद रखिएगा। पृष्ठ कहलाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक है पारा होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, हरित गृह जो गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, बढ़ जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे और जो है हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, जो कि 2010 से लेकर 2023 तक की हम लोग पूरा प्रश्न जितने भी बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उन सभी का देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।